एशिया कप में कई गलतियों की निशानदही हुई, इन्हें वर्ल्ड कप में नहीं दोहराएंगे। अपने से ज्यादा टीम के खिलाड़ियों पर एतमाद है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत में कंडीशंस पाकिस्तान जैसी हैं। विकेट को देखकर टीम कॉम्बिनेशन तय करेंगे। मैच जीतने के लिए मिडिल ओवर्स में विकेट लेना जरूरी है। फील्डिंग की खामियां दूर करने की कोशिश करेंगे। भारत में खेलते हुए एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेंगे। नसीम शाह का इंजर्ड होना टीम के लिए बड़ा नुकसान है। हसन अली को तजुर्बे की बुनियाद पर स्क्वाड में शामिल किया गया। यकीन दिलाता हूँ इंतखाबी अमल मुकम्मल, शफाफ और आज़ादाना होगा। जल्द इंतखाबी अमल में दाखिल होने जा रहे हैं। हर सियासी जमात के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू। कहा, इंतखाबी अमल में किसी खास ग्रुप की हिमायत या मुखालिफत नहीं होगी। जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज हर एक का बुनियादी हक है। पुरतशद्दुद मुजाहरों की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, कौमी मुफाद में फैसले करते हैं। निगरान हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं। बयान को सियाको सबाक से हटकर सियासी रंग दिया गया। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पर वजाहती बयान। कहा, निगरान हुकूमत अपने मैंडेट के मुताबिक काम करेगी। वतन वापसी पर नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। खुशाइंद है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में वापस आना चाहते हैं। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात केस दोबारा खुल गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने लीगी रहनुमा को 10 अक्टूबर को तलब कर लिया। जज मोहम्मद बशीर ने इसहाक डार को नोटिस जारी किए। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस। जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोज की तौसी कर दी गई। 10 अक्टूबर को दोबारा समाअत होगी। पीटीआई वकील के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने अटक जेल से अडियाला मुंतकिली से इनकार कर दिया। अदालत को बताया कि अटक जेल में एडजस्ट हो चुका हूँ। केस की आइंदा समाअत ओपन कोर्ट में होगी। इन कैमरा समाअत की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी। सरकारी रकबे पर नाजायज तामीरात का इल्ज़ाम। खावर मानिका का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। मुल्ज़िम को 4 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। खावर मानिका को सीनियर सिविल जज की अदालत में पेश किया गया। ओकाड़ा एंटी करप्शन की जानिब से 13 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की गई थी। बूरेवाला में भी वेस्टर्न से मुतासरा मरीज सामने आ गए। इंजेक्शन से 10 अफराद की बेनाई चली गई। मरीजों में 6 खवातीन और 4 मर्द शामिल। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। चीनी की कीमतों में कमी जारी। फैसलाबाद में फ़ी किलो चीनी 150 से 155 रुपए तक फरोख्त होने लगी। हज पॉलिसी तैयारी के हतमी मराहिल में दाखिल। अब हाजियों का सामान गुम नहीं हो सकेगा। आज़मीन हज को बैग दिए जाएंगे जिन पर QR कोड होगा। कोड में हाजी की मुकम्मल तफसीलात और बड़ा परचम बना होगा। फातिमा कत्ल केस में गिरफ्तार पीर फैयाज शाह की सिंध हाई कोर्ट में पेशी। अदालत का केस खारिज करके मुल्जिमान को ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म। नामजद मुल्जिमा हिना शाह ने खैरपुर पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। डिविजनल बेंच को आगाही दे दी गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।